हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, हमने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगानी है तो उसे कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितने बीए का इन्वर्टर चाहिए और कितने एएच की बैटरी चाहिए, ये सब हम कैसे पता करते हैं। आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हमें इन्वर्टर और बैटरी लगाने से पहले हमें घर में जो उपकरण इन्वर्टर पर चलाने ये सब हमें पता होना चाहिए, तो और उसके बाद पता होना चाहिए। चलिए पहले हम उन उपकरण के बारे में जान लेते हैं, उन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक बल्ब लिया है और ये दूसरा और ये तीसरा बल्ब ले लिया है और ये चौथा बल्ब, 4 बल्ब ले लिए हैं और ये 3 फैन ले लिए हैं और एक ये एलसीडी ले लिए है। इन सब का हमें वाट पता नहीं है। चलिए पहले इन सब के वाट पता कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 10 वाट का एक बल्ब है तो हमने 4 बल्ब लगाए हैं, और ये हमारा जो पंखा है वो 70 वाट का है तो हमने 3 पंखे लगा दिए हैं। और जो हमारी एक एलसीडी थी हमने उसमें एक एलसीडी को और ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं 2 एलसीडी हो गई दोस्तों, और एक एलसीडी हमारी 90 वाट की है तो हमने 2 एलसीडी लगाई दी है। तो चलिए अब इन सब को हम कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों हमारे जो बल्ब थे 10 वाट के वो 4 बल्ब थे तो 40 वाट हुआ, और जो हमारा पंखे थे 70 वाट के 3 पंखे थे तो 210 वाट हुआ, तीनों को मिला के मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। और एलसीडी जो 90 वाट की थी वो हमने 2 एलसीडी लगाई थी तो 180 वाट हुआ। अब दोस्तों 40 प्लस 210 प्लस 180 आप देख सकते हैं 430 वाट हुआ। जो टोटल घर का लोड है वो 430 वाट हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से किसी भी लोड को 25% एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए। तो दोस्तों हमारे घर का जो लोड है वो 430 वाट है तो हमें इसका 25% एक्स्ट्रा लेकर चलना है। तो दोस्तों मैं आगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए पहले हम इसके 25% निकाल लेते हैं दोस्तों, कि हमें इसका 25% जो है वो कैसे निकालते हैं। तो हम देख सकते हैं दोस्तों 1.25 को हमने 430 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो टोटल है वो 537 वाट हुआ है। दोस्तों 537 की जगह दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल लोड है वो 550 वाट है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जो ये 25% एक्स्ट्रा लिया था तो हमारा जो घर में उपकरण लगा रखे हैं वो हमारे स्टार्टिंग में ज़्यादा लोड लेते हैं, इसलिए हमें 25% एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन्वर्टर सिलेक्शन के ऊपर। दोस्तों इन्वर्टर की सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर की सिलेक्शन करने के लिए हमें पहले घर का लोड पता होना चाहिए। तो हमारे घर का जो लोड है वो है 550 वाट। अब हम इसका जो 550 वाट है इसको हमने दोस्तों पावर फैक्टर के साथ डिवाइड कर देना है। दोस्तों हमारा जो घर का पावर फैक्टर है वो आपको पता है तो आप उस हिसाब से कर दीजिएगा, अगर नहीं पता तो आप 0.8 लगाकर आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं 687 निकल कर आया। ये जो टोटल है वो 687 बीए का इन्वर्टर चाहिए। तो दोस्तों आप 687 का इन्वर्टर नहीं मिलेगा, आप उसके ऊपर का इन्वर्टर लगा सकते हैं। 700 बीए का, 800, 900, 1000 बीए का इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि घर में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो घर में इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उसे हम लोड, घर का लोड और उस बैकअप टाइम के हिसाब से उसे लगाना चाहिए। दोस्तों हमें कितनी देर तक हमें इन्वर्टर चाहिए उस हिसाब से हमें बैटरी लगाना चाहिए। दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमारे घर में जो पावर कट है वो होता ही नहीं है, और हम क्या करते हैं कि बैटरी जो है वो ज़्यादा बड़ी लगा देते हैं, इसलिए हमारी जो बैटरी है वो जल्दी ख़राब हो सकती है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल थ्योरी के हिसाब से हमें 60 से 80% तक बैटरी को खर्च करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे जो घर का टोटल लोड है वो 550 वाट है और हमें उसके लिए बैटरी सिलेक्ट करनी है। दोस्तों तो बैटरी सिलेक्ट करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। दोस्तों जो फार्मूला है दोस्तों वो हमारे घर का टोटल लोड और हम जो हमारे घर में जो बैकअप टाइम है वो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, और जो बैटरी की वोल्टेज है वो लगा देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फिर AH निकल कर आ जाएगी। तो चलिए हमारे घर का जो टोटल लोड है वो है 550 वाट, और हमें जो बैकअप टाइम है वो 4 घंटे का चाहिए दोस्तों हमारा, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पावर कट नहीं होती है दोस्तों, इसलिए हमें 4 घंटे का मान के चलते हैं दोस्तों। तो बैटरी की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्टेज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 550 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ तो 2200 आ गया दोस्तों। अब इसको हमने डिवाइड कर देना है 12 वोल्टेज के साथ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 183 AH निकल कर आया दोस्तों। 183 AH दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि 183 AH की बैटरी तो मिलेगी नहीं, आप उसके बदले दोस्तों आप 200 AH की बैटरी लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बैटरी के ऊपर ही वीडियो चाहिए कि कितने AH की बैटरी कितनी देर तक चलेगी, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।